धारहु धीरज हुई है दशरथ के सुचारे। सिंह ऋषि पुत्र यज्ञ करावा। सिंह ऋषि पुत्र यज्ञ करावा। जब राजा दशरथ को पुत्र नहीं हो रहा था, अपने वंश के, अपने राज दरबार के राजपुरोहित गुरु वशिष्ठ जी से जाके पूछा, तो उन्होंने कहा कि आप सिंह ऋषि से पुत्र की कामना हेतु आप यज्ञ कराइए। उसके बाद सिंह ऋषि से यज्ञ कराया दशरथ ने उन्हें। सिंह ऋषि ने कहा कि सो आपको एक पुत्र, दो पुत्र नहीं होगा, आपको चार पुत्र होंगे, आपको 4 पुत्र होंगे। आज बिहार में आनंद मोहन के समर्थक, आनंद मोहन के सभी जाति धर्म समाज पूरे बिहार में, उनके परिजन अब पूरे देश में मायूस हो गए, क्योंकि बिहार सरकार ने एक छलावा करते रहा बहुत दिनों से। आज कल परसों तरसों, इस साल नहीं उस साल, उस चुनाव नहीं उस चुनाव, उस चुनाव नहीं उस चुनाव, हम आपको रिहाई करेंगे। लेकिन 26 जनवरी भी आया कि इसमें रिहाई हो जाएगा, क्योंकि उनके बेटी के शादी के पहले की शिरोमणि में बिहार सरकार के सभी व्यक्ति आए हुए थे, बिहार सरकार आई हुई थी उनके यहाँ। तो लोगों को आशा जगा, जो हो न हो बैर भौज होकर हम दिल में दिल मिले। लेकिन जब हनुमान जी को कालनेमी ने ठग लिया, कुछ देर के ही लिए ही भगवान राम को मारीच ने कुछ देर के लिए ठग लिया, तो बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी क्या आनंद मोहन को नहीं ठग सकते हैं? इससे मायूस नहीं होना है आनंद मोहन के समर्थकों को। अभी जेल में जगह नहीं है, अभी जेल में जगह नहीं है। आपको बिहारवासी हैं, बिहार की राजनीति को आपको समझना पड़ेगा, बिहार की राजनीति को समझना पड़ेगा। बिहार में एक साथ 2 मुख्यमंत्री जाते हैं जेल। बिहार का इतिहास है, एक साथ डॉक्टर जगन्नाथ जी कभी बिहार के मुख्यमंत्री हुआ करते थे, लालू प्रसाद यादव जी कभी बिहार के मुख्यमंत्री हुआ करते थे, लेकिन एक साथ दोनों आदमी जेल गए थे। बिहार सरकार की सभी मंत्री, मुख्यमंत्री तक जेल जाएंगे। बिहार सरकार के माननीय मुख्यमंत्री जी और बिहार सरकार के सभी माननीय मंत्री जी जेल जाएंगे। उस समय था चारा घोटाला, आज है सृजन घोटाला, बालू घोटाला, शराब घोटाला, जल नल घोटाला, ये मुख्यमंत्री पुत्र हत्या का मामला भी दर्ज है। इसीलिए बिहार की सत्ता कल परसों में लालू कर्पूरी ठाकुर जी का जन्म शताब्दी समारोह, जन्म दिवस मनाया गया बड़ी धूमधाम से। कर्पूरी ठाकुर जब मुख्यमंत्री हुआ करते थे, उस समय उनके प्रतिद्वंदी के रूप में सत्येंद्र नारायण सिंह आ गए मुख्यमंत्री बनने के लिए 79-80 में। तो उन्होंने बैकवर्ड फॉरवर्ड शुरू कर दिए। जब बैकवर्ड उनके साथ हो गया, फॉरवर्ड इनके साथ हो, उसके बाद कुछ दिन 2 साल रहे हुए, फिर रामसुंदर दास को मुख्यमंत्री बना दिया गया। तब फिर लौट के नहीं बनाए। डॉक्टर जगन्नाथ मिश्र जब जेल गए तो फिर मुख्यमंत्री नहीं बने। लालू प्रसाद यादव जी फिर जेल गए तो फिर नहीं बने। तो ये बिहार का इतिहास है। मुख्यमंत्री, बिहार सरकार के सभी मंत्री जी ने अपनी अपनी संपत्ति का घोषणा कर दिए हैं, और इन लोगों का संपत्ति का घोषणा इनके मुताबिक एक किरानी से अधिक का नहीं है संपत्ति किसी के पास में। लेकिन ये बिहार सरकार
जदयू झारखंड में चुनाव लड़ती है, उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़ते हैं, पश्चिम बंगाल में चुनाव लड़ते हैं, मणिपुर और मेघालय में चुनाव लड़ते हैं, गुजरात और हिमाचल प्रदेश में चुनाव लड़ते। कहाँ से पैसा आता है? तो 1710 करोड़ का पुल गिरा अगवानी भागलपुर में, 14 करोड़ का पुल बेगूसराय साहेबगंज के बिना उद्घाटन का गिर गया पुल। और यह शराब को पर प्रतिबंध लगा दो, लाख लाख करोड़ नहीं, हजार हजार करोड़ का पैसा बना लो और गरीब बेबस लाचार व्यक्ति को मार दो। हम बिहार सरकार हैं, शराब पिएगा तो मरेगा, बिहार में शराब पिएगा तो मरेगा, हम तुमको मुआवजा नहीं देंगे। ये तो दुशासन और दुर्योधन भी ये बात नहीं कहा था, कंस और भी नहीं कहा था आज। इसीलिए राजनीतिक बौखलाहट के लिए बिहार सरकार के चहेते, बिहार सरकार के चाहने वाले, बिहार सरकार के मुख्यमंत्री के चाहने वाले अपना भजन कीर्तन करते हैं। कभी मुकेश सहनी भी करते थे, हमको 165 सीट पर चुनाव लड़ेंगे उत्तर प्रदेश में, हम उत्तर प्रदेश में मूर्ति स्थापित करेंगे, हम 165 सीटों पर। कहाँ गए मुकेश सहनी जी? मुकेश जी का तो पार्टियों था, वो कहाँ गए? आज मौर्य साहब कहते हैं, ये वही मौर्य साहब है, ये बड़े मंत्री थे, मुख्यमंत्री थे उत्तर प्रदेश में योगी जी के कैबिनेट में। लेकिन जब चुनाव आया उत्तर प्रदेश विधानसभा का, तो ये भाजपा को छोड़कर योगी को चैलेंज देने के लिए अखिलेश जी के साथ चले गए। लेकिन चुनाव भी हार गए, मंत्री तो हार चले ही गया। अब मंत्री MLC अब समाजवादी पार्टी से नॉमिनेट MLC हैं, दया के पात्र हैं, तो ये तो बोलेंगे ही कि हमारा चुनाव, हम जब चुनाव हार जाएंगे तो अपना आपा खो बैठते हैं। ये बड़े लोगों को होता है। और मुख्यमंत्री को बचाने के लिए बिहार से पहले मुकेश सहनी जी जाते हैं, उत्तर प्रदेश से मोर्जा साहब आते हैं, और बिहार से आलोक मेहता जी और ये चंद्रशेखर यादव जी आते हैं। लेकिन कितनों कुछ कीजिए, लाख करे चतुराई विधि का लिखा मिटा नहीं जाए। बिहार का इतिहास है, जो बहुत दिनों तक मुख्यमंत्री आता है वह जेल जाता है। और कितनों भी आप कुछ मैनेजमेंट कर लीजिए, लेकिन आपको गोलघर की यात्रा करनी पड़ेगी। और राजनीति तो जैसे मुकेश सहनी का पराभव पर पहुंचा, 14 में भी प्रधानमंत्री के उम्मीदवार हुआ करते थे बिहार के मुख्यमंत्री जी, 14 में भी, 19 में भी तो हो ही गए हैं, और 24 में भी देख लिया जाएगा बिहार में। और कितनों भी लाख पहले गो दक्षिणा ले हो, पाछे तो हम मन तुम दे हो। हनुमान जी को जब ज्ञान हुआ ये कालनेमी नहीं, ये कालनेमी है, ये संत नहीं है, तो हनुमान जी ने कहा पहले तुम गो दक्षिणा ले लो और पाछे तू हम मन तुमते हो। तो यही बात, पहले आपने जितना संपत्ति का और जितना लूट किया है, जितना शराब पर गरीब बेबस लाचार व्यक्ति मरे हैं, उसका हिसाब किताब करके रहेगा हमारा न्यायालय में। विलम्ब से हमारे न्यायालय का अब आलोचना इसी पर किया जाता है, दिल्ली जस्टिस रॉन्ग जस्टिस, लेकिन देर सवेर सुनना पड़ता है मामला को। और आप कितनों भी कुछ कर लीजिए, गीता के शरण में जाइए। डॉक्टर जगन्नाथ झा जी जेल गए में थे तो कहे कि अब कोई नहीं सहारा है, अब गीता ही एक सहारा है। इसलिए चाहे आप लाठी तेल पिलावन लाठी भजावन, चाहे भुआ बाल साफ कीजिए, चाहे किसी का आगे पीछे कीजिए। 14 वाले का क्या हर्ष 14 में हुआ था? प्रधानमंत्री के बड़े उम्मीदवार हैं, प्रधानमंत्री के बड़े सबसे योग्य उम्मीदवार हैं, कहाँ गए? 19 में पुनः शरणागच्छामि
पुनः शरणागच्छम करके पुनः चले गए। और 24 में भी अब किसके घर जाइएगा? भाजपा का घर तो को तोड़ने का प्रयास के नहीं टूटा। राजद में अभी है, वहाँ भी अब टूट तो निश्चित है। हो सकता है कुछ दिन समय खेप ले, लेकिन केंद्र की सत्ता आपसे भी ऊपर बड़े व्यक्ति बैठे हुए हैं, वे भी राजनीति करते हैं। वे ओबीसी नहीं है, मोदी जी ओबीसी नहीं है, वैश्य जाति बिहार में ओबीसी नहीं है, ये ओबीसी है, ये पिछड़ा वर्ग के नेता हैं। और बिहार में वैश्य जाति के लोग ओबीसी नहीं होते हैं। मोदी जी ओबीसी नहीं है, ये सर्टिफिकेट देंगे तो वैसी से भारत सरकार चलती है, उसी से केंद्र सरकार भारत की राजनीति चलती है। ये और कहते थे जो सवर्ण जाति के लोग दलाल हुआ करते थे, सवर्ण जाति के लोग अंग्रेजों के दलाल हुआ करते। तो हम तो दलाली तो वो करता है जो समकक्ष में बैठता है, और जो समकक्ष में नहीं बैठता है वह क्या करता था वह तो बताइए। सवर्ण जाति के लोग दलाली तो वही नहीं करता है जो सत्ता के बराबर में रहता है, उससे बातचीत होती है, उससे अपना काम निकालने में लगे रहते हैं, दलाली उसी को कहा जाता है। लेकिन आप क्या करते थे आलोक मेहता जी, बताइए? हैं, धर्म के मुताबिक काम होता था और क्या होता था। इसलिए ये बिहार के आनंद मोहन के समर्थकों से मेरा अपील है, आप अपनी मर्यादा को नहीं तोड़ें, आप अपनी मर्यादा को नहीं तोड़ें और आप अपने शांत रहें। लाख करे चतुराई विधि का लेखा मिटा नहीं जाए। कितनों कुछ कीजिएगा, कोई भी व्यक्ति कुछ कर ले, कोई भी पार्टी, राजपूत का ही सब। रामचरितमानस में जाकर अंतिम में पढ़ लें, जब भगवान राम जा रहे थे वैकुंठ धाम तो सभी भाई के सभी पुत्रों को संपत्ति बंटवारा कर दिए, सबका राज बांट दिए। लेकिन लव को अपने शयन कक्ष में बुलाए, कहे पुत्र तुम राजनीति को गले लगाना, हमारा ही राजनीतिक ऑलराउंड डेवलपमेंट होगा। इतिहास, आज के इतिहास को देख लीजिए, बड़े बड़े शोरमा, बड़े बड़े समाजवादी पार्टी हो कि राजद हो कि कांग्रेस हो, क्या तेलुगु देशम हो कि केसीआर की पार्टी हो, क्या उड़ीसा की पार्टी हो, सभी पार्टी के नेता हैं। लेकिन दिल्ली के तख्त पर सत्ता कहाँ जमाए? पार्टी कोई भी रहा, बीपी सिंह चंद्रशेखर से प्रधानमंत्री बन गए, उनके समकक्षी कितने लोग बैठे रह गए। राजनीतिक कितनों कुछ कीजिएगा, 14 में मैंने कोशिश किए, उसके पहले मन में भी होगा, रेल मंत्री जब थे तब भी सोचे थे, और आज तो एक छोटी पार्टी तीसरी पार्टी बन गए। इसीलिए राजनीतिक पराभव जब होता है लोगों की मानसिकता खराब हो जाती है, लोगों की मानसिकता खराब हो जाती है, बड़े बड़े लोगों का होता है। इसलिए अपने सहयोगियों के साथ एक विभत्स आलोचना, चाहे रामचरितमानस पर या सवर्ण समाज पर या जाति विशेष पर होता है, ये बिहार सरकार का जो भय है भीतर में, जो हमें भी, जब मुख्यमंत्री जेल जा सकते हैं तो पहले के मुख्यमंत्री 2 बार जेल गए हैं, 2 मुख्यमंत्री जेल गए हैं, बिहार सरकार के मुख्यमंत्री भी जेल जाएंगे, मंत्री भी जेल जाएंगे, क्योंकि ये हत्या भी करता है। जदयू के सभी मंत्री हत्या भी करवाते हैं। और मानसून के सत्र में, मानसून समय में बालू मिट्टी का काम भी करवा दे, घोटाला भी कीजिए, हत्या भी कीजिए, और हत्या भी करवाते हैं बिहार सरकार के मंत्री। और ये जदयू के सबसे बड़े मंत्री हैं, बिहार सरकार के सबसे बड़े मंत्री हैं विजेंद्र प्रसाद, ये बांध तोड़वा दिए थे और अभी मौन धारण किए हुए हैं। हम बहुत बड़े राजनीतिज्ञ हैं, चुप साधी के बैठिए। और आनंद मोहन के समर्थकों से मेरा आग्रह है, आप धैर्य बना के रखिए, क्या होगा देख लिया जाएगा। शांति बना के रखना आपकी मर्यादा है, आपका पुरुषार्थ है। धन्यवाद।